नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टोरी 101 पर और मैं हूँ दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की क्लास में हम सूरदास जी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद की व्याख्या करने जा रहे हैं और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है, आपके लिए हेल्पफुल रहती है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फिर पढ़ते हैं इसे। श्याम गरीबन हूँ के ग्राहक, दीनानाथ हमारे ठाकुर, सांचे प्रीति निवाहक। कहाँ विदुर की जाति पाति कुल, प्रेम प्रीति के लाहक। कहाँ पांडव के घर ठकुराई, अर्जुन के रथ वाहक। कहाँ सुदामा के धन हो, तो सत्य प्रीति के चाहक। सूरदास सठ ताते हरि भजी, आरती के दुख दाहक। तो ये सूरदास जी का पद था। अब सबसे पहले हम इसका संदर्भ समझेंगे। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूरदास के पद नामक शीर्षक से लिया गया है, जो सूरसागर ग्रंथ में संकलित हैं। इनके रचयिता भक्ति काल की कृष्णाश्रयी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हैं। अब हम समझते हैं इसके प्रसंग को। इस पद के माध्यम से सूरदास जी ने श्री कृष्ण को निर्धनों को अपनाने वाला सिद्ध किया है। तो ये था संदर्भ और प्रसंग। अब हम बढ़ते हैं व्याख्या की तरफ। तो पहली पंक्ति है, श्याम गरीबन हूँ के ग्राहक। सूरदास जी क्या कहते हैं कि हमारे भगवान श्याम यानी श्री कृष्ण गरीबों को ही अपनाने वाले हैं, दीन दुखियों को ही चाहने वाले हैं। फिर अगली पंक्ति है, दीनानाथ हमारे ठाकुर, सांचे प्रीति निवाहक। हमारे ठाकुर यानी हमारे प्रभु श्री कृष्ण दीनानाथ हैं, यानी दीन दुखियों के नाथ हैं या फिर स्वामी हैं, तथा प्रेम निर्वाह करने के रूप में सच्चे सिद्ध हुए हैं। अगली पंक्ति है, कहाँ विदुर की जाति पाति कुल, प्रेम प्रीति के लाहक। विदुर की जाति, श्रेणी और वंश क्या श्रेष्ठ था? विदुर तो दासी पुत्र थे। विदुर जी केवल प्रेम और प्रीति के पात्र थे। इसी कारण श्री कृष्ण जी ने उन पर अपनी कृपा की। और अगली पंक्ति है, कहाँ पांडव के घर ठकुराई, अर्जुन के रथ वाहक। और आगे सूरदास जी क्या कहते हैं कि पांडु के पास तो कोई राज्य भी नहीं था, पांडव तो राज्यहीन थे, फिर भी श्री कृष्ण ने कौरवों का साथ ना देकर अर्जुन का रथ हाँकना स्वीकार किया, क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण तो उसी के हैं जिसके हृदय में उनके लिए स्नेह है या फिर प्रेम है। अगली पंक्ति है, कहाँ सुदामा के धन हो, तो सत्य प्रीति के चाहक। सुदामा के पास तो कोई धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण जी ने सुदामा से सच्ची मित्रता निभाई। श्री कृष्ण जी तो सच्ची प्रेम के अभिलाषी हैं, यानी जो भी उनको सच्चे मन से पुकारता है वो उसी के पास जाते हैं और उसी के हो जाते हैं। फिर अगली पंक्ति है, सूरदास सठ ताते हरि भजी, आरत के दुख दाहक। सूरदास जी अपने मन से कहते हैं, मेरे मूर्ख मन, तू भगवान श्री कृष्ण का भजन कर, क्योंकि श्री कृष्ण दुखियों का दुख नष्ट करने वाले हैं। वो तो पालन करता है और जो भी उन्हें प्रेम पूर्वक याद करता है वो तो उसी के पास जाते हैं। तो इसी के साथ ये व्याख्या समाप्त होती है। अब हम बढ़ते हैं इसके काव्यगत सौंदर्य की तरफ। तो भाषा यहाँ पर साहित्यिक ब्रज है और छंद गेय पद है, शैली मुक्तक है, रस यहाँ पर भक्ति है, गुण प्रसाद है और अलंकार यहाँ पर अनुप्रास है और प्रश्न अलंकार है। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।